नमस्कार, जय श्री राधे। मैं उत्कर्ष शर्मा आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ हलषष्ठी व्रत को लेकर के। और हलषष्ठी व्रत की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हलषष्ठी व्रत रहा कैसे जाता है, क्यों रहते हैं इसको, और इसकी सामग्रियाँ क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में आज मैं आप सभी दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। दोस्तों, बलराम जी के जन्म दिवस षष्ठी के दिन हुआ था। भादो मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी को बलराम जी का जन्म हुआ था और इसके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही ये हलषष्ठी का व्रत रहा जाता है। क्योंकि देवकी माता षष्ठी माई, जिसको छठ मतलब जो षष्ठी माई है, जो छठ पूजा में भी षष्ठी माई की ही पूजा की जाती है, तो षष्ठी माता की ही पूजा की थी देवकी माता। और उनके व्रत के प्रभाव से बलराम जी हुए थे और कृष्ण जी भी हुए थे। तो षष्ठी माई का पूजा ये संतान की कामना को लेकर के, संतान की दीर्घायु की कामना को लेकर के रहा जाता है। देखिए दोस्तों, छठ की पूजा जो आप करते हैं, बिहार में भी इसका प्रचलन है, तो उसमें छठ माता की ही पूजा की जाती है। बच्चे के जन्म के 6 दिन के उपरांत में जो पूजा होता है, वो उसमें भी षष्ठी देवी की ही पूजा की जाती है। मनसा देवी की पूजा भी इनको कहा जाता है। तो ये बच्चों को लेकर के ये व्रत उद्यापन को बनाया गया था। दोस्तों, छठ, ये कमर छठ जो पूजा है, या इसको हलषष्ठी की पूजा भी बोलते हैं, या बलराम जयंती के नाम से भी कहीं कहीं जानते हैं इसको। तो इसको करते कैसे, सामग्रियाँ क्या क्या है, आइए बतलाता हूँ। दोस्तों, इस व्रत में सामग्री में पहले तो भैंस के दूध दही का ही उपयोग किया जाता है, गाय के दूध दही का उपयोग नहीं किया जाता। और महुए को, पशहर चावल, जो खेत में जुता हुआ जो चावल रहता है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। बिना खेत में हल जो चला है उसका जो चावल रहेगा, उसका उपयोग यहाँ किया जाता है। और जहाँ खेत में या कहीं ज़मीन पर भी अगर हल चल गया हो, वहाँ पर चलने का विधान यहाँ नहीं है, माताओं को वहाँ नहीं चलना चाहिए। और 6 प्रकार की भाजी, कोई भी 6 प्रकार की भाजी आप एकत्रित कर लीजिए और पूजा की थाली आप सजा लीजिए। पूजा की थाली में एक नारियल रहेगा, सुंदर पसहर चावल रहेगा, कुमकुम, रोली, अक्षत, ये सब एकत्रित कर लीजिए। सुहाग का सामान भी इसमें लगेगा और मिट्टी के सुंदर बच्चों के खिलौने भी इसमें निर्माण किए जाते हैं। दोस्तों, ये हुई पूजन की सामग्री। अब इस दिन सगरी निर्माण का विशेष प्रावधान है। अगर कच्ची ज़मीन है तब तो आप 2 गड्ढे बना लीजिए, 2 गड्ढे जो जुड़े हुए हो, और 2 गड्ढे बना करके उसमें आप बाहर में सुंदर मिट्टी को अच्छे से लगा करके कांसी को यहाँ लगाया जाता है और नाना प्रकार के फूल के पौधों को लगाया जाता है, मतलब सजाया जाता है। सजाने के पश्चात आप उसमें जो बीच वाला जो भाग रहेगा, सगरी के जो 2 गड्ढे हैं उसमें जो बीच वाला भाग रहेगा, वहाँ पिढ़ा रखा जाता है। या फिर आप बाहर में भी रख सकते हैं, जैसे कि आप सुविधा हो। जैसे कि अगर आप कोई पक्की जो घर है, पक्के मकान में आप पूजा करते हैं, कहीं भूमि खोदने का या व्यवस्था नहीं हो पाया, तो फिर आप जब उस जगह पर करते हैं तो ईंट से बना लीजिए। ईंट से बनाने के पश्चात में आप बाहर में पीढ़ा को रख करके वहाँ पर महादेव का जो मतलब शिवलिंग है उसको आप बना सकते हैं। गौरी गणपति को बना करके आप रखेंगे और बच्चों के खिलौने मिट्टी से बना करके वहाँ पर रखते हैं। और हाँ दोस्तों, साफ कपड़ा में एक पोता का निर्माण किया जाता है, ये लोक प्रचलन में है। और इसी को बच्चे के दाहिने कंधे पर मारा जाता है या फिर लगाया जाता है। उसको पीला जो चूना है उस पर भिगा करके रखा जाता है। पीला चूना से भिगा करके वहाँ पर पूजन स्थल पर ही आप रख दीजिए। अब पूजन कैसे करें, व्रत नियम चालू कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी व्रत पूजा को 1 दिन पहले से ही शुरुआत कर दी जाती है। कैसे? 1 दिन पहले ही हल्का भोजन किया जाता है। ये नहीं कि आप अच्छे ठूस करके भोजन कर लिए कि कल उपवास रहना है, खाली पेट रहना है, नहीं। पूजा श्रद्धा भक्ति से रहे और 1 दिन पहले हल्का भोजन करें। और जिस दिन षष्ठी है, हलषष्ठी जो भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, उस दिन आप प्रातःकाल उठिए, स्नान आदि से सुंदर निवृत्त हो जाइए और दातुन करना चाहिए आपको। दातुन करने का इसलिए विधान है क्योंकि, अब ये नहीं बोलूँगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है करके, दातुन करने से, क्योंकि ये आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है। और दूसरा चीज़, दातुन को हम करते हैं और फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म इतना लॉजिकल है या इतना तार्किक है कि हर एक नियम के पीछे इसमें वो साइंस जोड़ करके रखे थे।
जिनको आज के ज़माने में साइंस बोल दिया जाता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म पहले से ही सब कुछ खोज करके रखा हुआ था। दातुन को क्या करते हैं, हम करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, फिर उसको उपयोग में नहीं लाते। अगर आप उपयोग में लाते हैं तो वो तो जूठा हो गया। जैसे कि हम ब्रश करते हैं, वो जूठा ही ब्रश करते हैं, हम भले उसको तर्कों में बदल दें, लेकिन वो जूठा ब्रश ही किया जाता है। तो दातुन करते हैं, दातुन करके उसको फेंक दे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुंदर आप सगरी का निर्माण कीजिए। सगरी निर्माण का विधि आप लोगों को बतलाया हूँ। पूजन की जो सामग्रियाँ लगती है उस सामग्रियाँ को एकत्रित करें और सुंदर आसपास के जितने भी माताएं हैं उसको आप निमंत्रण दे दीजिए। और निमंत्रण देने के पश्चात सुंदर 12 बजे या 12:30 बजे इस व्रत को रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो ये ज़्यादा उचित होगा। ब्राह्मण को बुलाइए और बुला करके सुंदर गौरी गणपति का आप पूजन करवाइए, महादेव जी का पूजन कराइए। और पूजन कराने के पश्चात ब्राह्मण के मुख से आप व्रत की कथाओं को सुनिए। और कथा को सुनने के पश्चात में आप फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। आरती करने के बाद आप दक्षिणा देंगे और दक्षिणा देने के पश्चात सुंदर बच्चों के जो पीठ पर है पोता को आप 6 बार लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास में उपरोहित नहीं है, आपके पास मतलब आपको कथा सुनाने के लिए महाराज जी का व्यवस्था नहीं हो पाता, तो फिर जितने भी माताएं हैं उनमें से एक इस व्रत के जो कथाओं को है उसको पढ़ करके वो सुना सकती है। व्रत की कथा का जो पुस्तक है वो बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसा रहा जाता है इस व्रत कथा को। व्रत को कथाओं को सुनने के पश्चात में सुंदर महादेव की आरती कीजिए। षष्ठी माई की भी आरती होती है इसमें, षष्ठी माई की आरती कीजिए। और आरती कर लेने के पश्चात में जो पोता है उसको आप बच्चे के दाहिने हिस्से में पीठ पर आप 6 बार लगाइए और सुंदर उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो दीर्घायु रहे और सुंदर स्वस्थ रहे। और जो आप खिलौने अगर कोई प्रदान करना चाहते हैं, खिलौने बांटना चाहते हैं, तो फिर वो खिलौने अभी आप बांट सकते हैं। और उसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण कैसे किया जाता है, व्रत को खोला कैसे जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में और हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद में खाना खाने का नियम नहीं है, भोजन करने का नियम बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, हर व्रत में आप रात को फलाहार नहीं कर सकते या रात को पारण नहीं कर सकते। सूर्यास्त से पहले ही आप जो पसहर चावल बनाए हैं, और पसहर चावल को बनाते भी किस में हैं, पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। अब देखिए, जिसके यहाँ पीतल के बर्तन अगर अवेलेबल नहीं है, अगर पीतल का बर्तन उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पीतल के बर्तन में अगर बनाए होंगे तो वो भी ठीक है। पसहर के चावल को बनाइए। और पसहर के चावल को ऐसा नहीं कि जो खेत में जोत करके जो उगाया जाता है वो पसहर का चावल हो। इस दिन विशेष नियम है कि जो हल जहाँ नहीं चला है और वहाँ स्वाभाविक रूप से जो चावल उग गया है उसको खाते हैं। और 6 प्रकार की भाजी इसमें पकाने का नियम है। तो 6 प्रकार की भाजी भी कैसे, जो अपने आप ही वो भाजी उग गया हो, तो 6 प्रकार की भाजी बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप पसहर चावल को सुंदर बना लिए। और पत्तल ठाकुर की व्यवस्था है तो उनसे मांग लीजिए आप, और थोड़ा सा दक्षिणा दे करके, न्यौछावर दे करके आप उनसे खरीद लीजिए। और पत्तल में भोजन करने का नियम होता है। पत्तल में सुंदर पसहर चावल निकाल लिए और 6 प्रकार की भाजी निकाल लेंगे। और दूध दही आप अपने पास इकट्ठा करके, और भैंस की दूध दही घी इसका उपयोग किया जाता है। और जब आप भोजन के लिए जब बैठेंगे तो 6 भाग निकालने का नियम होता है। 6 भाग कौन सा, कौवे का और बच्चों का और बिल्ली का, कुत्ते का और एक कोई भी अतिथि के लिए। तो ये हाँ, और गाय भैंस के लिए भी निकाला जाता है। तो 6 भाग आप निकाल लेंगे। और 6 भाग निकालने के पश्चात में फिर आप सुंदर भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद कीजिए, षष्ठी माई को याद कीजिए। याद करने के पश्चात, प्रार्थना करने के पश्चात सुंदर आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, भोजन करने के पश्चात में सुंदर षष्ठी माई का कहीं कहीं गीत भी, सुंदर गीत किया जाता है। और माताओं के द्वारा सुंदर भजन कीर्तन इत्यादि का आयोजन किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप इस हलषष्ठी व्रत को, या जो हरछठ है या जो कमरछठ जिसको बोलते हैं,
इस व्रत को आप रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं एक महाप्रयोग आपको बतलाने वाला था। वो महाप्रयोग ये है कि अगर किसी माता के मतलब माता का कोई संतान नहीं है, या जिसका मतलब बहुत दिनों से उनका संतान नहीं हो पा रहा है, तो ये अच्छा अवसर होता है। हलषष्ठी व्रत के दिन ही आप क्या करेंगे, व्रत को रह लिए, उपवास कर लिए आप। उसके बाद में ब्राह्मण जी को बोलिए, आप महाराज जी को बोलिए कि वो सगरी में जो भी नारियल जो चढ़ाए हैं उसमें से एक नारियल निकाल करके आप उनकी झोली में, जिन माता के पास में अगर संतान नहीं है, जिन माता के संतान नहीं है, वो अपना आंचल फैला ले, और आंचल फैला करके वो जो पुरोहित जी रहेंगे वो नारियल आपके आंचल में डाल देंगे। हलषष्ठी माई का नाम लेकर के आप वो नारियल रख लेंगे। अब नारियल को रख करके करेंगे क्या, नारियल को सुंदर पूजन स्थल पर ले जाइए, और पूजन स्थल पर ले जाने के बाद में अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए। धूप दिखाने के पश्चात में सुंदर हाथ जोड़ करके हलषष्ठी माई से प्रार्थना कीजिए कि हे हलषष्ठी माई, मैं आपका जो व्रत है उसको मैं हर समय रहूँगी, और हर षष्ठी को या हर कमर छठ के उपवास को मैं रहूँगी, और मेरी मनोकामना है कि सुंदर संतान हो, और वो संतान मेरे जीवन को भी खुशहाल कर दे, मेरे झोली को भी भर दे। तो ऐसा आप हलषष्ठी माई से सुंदर प्रार्थना कर लेवे। ये है दिव्य महाप्रयोग। इस प्रयोग को अवश्य कीजिएगा और दूसरों को भी बतलाइए, जिसके संतान नहीं है वो भी इसको करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरे हलषष्ठी व्रत के नियम को बतलाया, और व्रत के नियमों को बतला करके इसके रहते कैसे हैं इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को दिया। अब रहा इनके कथा के बारे में, तो कथा के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। जिन माताओं को कथा नहीं पता है या जिनको भी कथा नहीं पता है, वो उस वीडियो में कथा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं विस्तार पूर्वक 6 अध्याय की जो कथा है उसको मैं बना करके डालने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक लिए जय श्री राधे।